अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अचानक आए न्योते ने भारत को एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो अब सवाल ये है कि भारत अपने पुराने सिद्धांतों को चुनेगा या फिर मौजूदा हालात की नज़ाकत को समझेगा। बस यही इस मुश्किल चुनाव की जड़ है। ये सब शुरू हुआ इन बड़े ही जबरदस्त शब्दों के साथ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक खत का हिस्सा है, जिसमें ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति लाने और दुनिया भर के झगड़ों को सुलझाने के लिए कह सकते एक नए और साहसी नजरिए की बात की है। तो ये जो न्योता है, ये है एक नए ग्रुप में शामिल होने का, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा। लेकिन इसका मकसद सिर्फ गाजा तक ही सीमित नहीं है। असल में ये दुनिया भर में होने वाले झगड़ों को सुलझाने के तरीके को बदलने की एक बहुत बड़ी अमरीकी योजना का हिस्सा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। आखिर ये नया बोर्ड है क्या चीज जिसमें भारत, पाकिस्तान और करीब 60 और देशों को शामिल होने का न्योता दिया गया है? अगर कागजों पर देखें तो इस बोर्ड का काम गाजा को फिर से बसाने और वहां के शासन को देखना है, लेकिन असली मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। वो ये कि इस मॉडल को भविष्य में होने वाले हर ग्लोबल संकट के लिए एक टेम्पलेट बना दिया जाए, जो इसे आज के इंटरनेशनल सिस्टम से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। और जब हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बहुत कुछ साफ हो जाता है। इसका नेतृत्व पूरी तरह से अमेरिका के हाथ में है और इसके चेयरमैन खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड में टोनी ब्लेयर और अजय बंगा जैसे बड़े नाम तो हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें किसी भी फिलिस्तीनी प्रतिनिधि का कोई जिक्र तक नहीं है। और हाँ, अगर किसी को इस खास क्लब में परमानेंट सीट चाहिए तो उसकी कीमत पूरे $1 बिलियन। हालांकि एक फ्री ऑप्शन भी है, 3 साल की टेम्परेरी मेंबरशिप। हालांकि इस बोर्ड को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के एक रेजोल्यूशन से थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी मिलती है, लेकिन ज्यादातर लोग इसे सीधे सीधे यूएन के लिए एक चैलेंज की तरह देख रहे हैं। मतलब वो सिस्टम जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, ये उसके लिए एक सीधी चुनौती है। यहाँ पर हमें 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं दिखती हैं। एक तरफ है ये नया इन्विटेशन ओनली अमरीकी लीडरशिप वाला मॉडल, और दूसरी तरफ है यूएन का 75 साल पुराना सिस्टम जो सबकी सदस्यता और मिलकर फैसले लेने पर आधारित है। मतलब साफ है, ये 2 अलग अलग सोच की सीधी टक्कर है। इस बोर्ड का जो चार्टर है वो इसके अध्यक्ष यानी डोनाल्ड ट्रंप को ऐसी पावर्स देता है जो पहले कभी नहीं देखी गई। वो अकेले ही सदस्य देशों को हटा सकते हैं, किसी भी नियम का आखिरी मतलब बता सकते हैं, और कोई भी फैसला उनकी मर्जी के बिना पास नहीं हो सकता। यानी सारी की सारी पावर सिर्फ एक शख्स के हाथ में है। तो सबसे अहम बात यह है कि ये न्योता भारत को एक बेहद मुश्किल सिचुएशन में डाल देता है। अब नई दिल्ली को अपने सालों पुराने सिद्धांतों और आज की जरूरतों के बीच एक बहुत ही मुश्किल फैसला करना होगा। देखिए, भारत की पहचान हमेशा से ग्लोबल साउथ की आवाज के तौर पर रही है। उसने हमेशा यूएन जैसी संस्थाओं को मजबूत करने की बात की है, और ये नया बोर्ड भारत के इसी सिद्धांत के बिल्कुल उलट है। नई दिल्ली के सामने दुविधा यही है। एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारने और इस पूरे खेल पर नज़दीकी नज़र रखने का दबाव है, तो दूसरी तरफ अपने पुराने सिद्धांतों पर टिके रहने और एक ऐसी व्यवस्था को सपोर्ट न करने का तर्क है जो ग्लोबल साउथ की आवाज़ को शायद दबा दे। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत के पास आखिर रास्ते क्या क्या हैं? नई दिल्ली में जो रणनीतिकार बैठे हैं वो क्या सोच रहे होंगे? अगर एक्सपर्ट्स की माने तो भारत के सामने मोटे तौर पर 4 रास्ते हैं। पहला, डिप्लोमैटिक तरीके से जुड़ जाएं लेकिन अपनी सेना भेजने से साफ मना कर दें। दूसरा, खुलकर यूएन वाले सिस्टम का बचाव करें। तीसरा, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखें। और चौथा, इस संकट को एक मौके की तरह इस्तेमाल करें और यूएन में सुधार की बात को और जोर शोर से उठाएं। अब देखिए, ये फैसला सिर्फ भारत की फॉरेन पॉलिसी तक ही सीमित नहीं है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा संकेत होगा कि दुनिया का भविष्य किस तरफ जा रहा है। और हमें ये समझना होगा कि ये कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या ये पीस बोर्ड यूएन की नाकामी का एक प्रैक्टिकल और फ्लेक्सिबल हल है, या फिर ये एक ऐसी नई दुनिया की शुरुआत है जहां कुछ ताकतवर देश ही सारे नियम बनाएंगे? भारत का फैसला इस सवाल का जवाब देने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाएगा।